प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नई सी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके उत्तर काफ़ी बड़े होते हैं और कई बार आपको काफ़ी पेजेस में अपने पेपर को हल करना होता है। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो शुरू में आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलती है उसे मुख्य उत्तर पुस्तिका कहते हैं। कभी कभी वो 28 पेज की, कहीं 30 पेज की, कहीं 32 पेज की, ऐसी यूनिवर्सिटी वार अलग अलग होती हैं और आप उसमें अपने उत्तर लिखना शुरू करते हैं। कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर कई कई पेजेस में फैल सकते हैं। खासकर अगर आप बीए और एमए जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं और आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल जैसे विषयों के प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो आपके एक एक प्रश्न के उत्तर 8-8, 10, 12-12 पेजेस में भी जा सकते हैं। ऐसे में मुख्य उत्तर पुस्तिका तो आपकी 2-3 प्रश्नों के उत्तर लिखने में ही भर जाती है और शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। उन अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को ही हम कहते हैं पूरक उत्तर पुस्तिकाएं या सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स या आंसर कॉपीज़। बड़ी आसानी से सभी यूनिवर्सिटीज़ से इस तरह की व्यवस्था थी कि आपकी मुख्य उत्तर पुस्तिका भर जाए तो आपको पूरक उत्तर पुस्तिका मिल सकती थी। लेकिन अब इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला है। अब कॉलेज की परीक्षाओं में मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही आपको पूरा पेपर हल करना होगा और आपको पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। आखिर किस यूनिवर्सिटी ने ये पहल की और इससे क्या लाभ या क्या हानियाँ होने वाली है और आपको किस तरह से अपना मैनेजमेंट करना है कि आपको पूरक उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता नहीं पड़े और आप अपना पेपर मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही लिख सकें। हाल फिलहाल यह व्यवस्था की गई है क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन मध्य प्रदेश के द्वारा। हो सकता है कि इस व्यवस्था को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी लागू करें। क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन के द्वारा 17 जनवरी 2025 को एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से एक टाइम टेबल दिया गया है। टाइम टेबल पर हम अभी बात नहीं करते, लेकिन इसी टाइम टेबल के अंत में कुछ नोट लगाए गए हैं और नोट क्रमांक 2 को देखिए आप। उसमें लिखा है कि परीक्षा में 40 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, अतः परीक्षा में पूरक कॉपी प्रदान नहीं की जाएगी। यानी एक मुख्य उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें 40 पेजेस रहेंगे और 40 पेजेस में ही आपको पूरा पेपर हल करना होगा। आपको कोई पूरक कॉपी नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था इस पत्र में दी गई है और हाल फिलहाल की खरगोन यूनिवर्सिटी की यही व्यवस्था है। यह व्यवस्था कौन से कक्षाओं के लिए शुरुआत में लागू की गई है तो आप देख पा रहे हैं कि यह है मास्टर डिग्री का टाइम टेबल और ये टाइम टेबल है एमए का। एमए की परीक्षा क्रांति सूर्य टंट्या भील यूनिवर्सिटी की 30 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और उसके साथ ऐसा लिखा गया है। तो पूरी संभावना है कि इस यूनिवर्सिटी की अन्य परीक्षाएं यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी आदि में भी यह व्यवस्था लागू की जाए कि 40 पेज की उत्तर पुस्तिका होगी और उसी में आपको पेपर हल करना होगा। क्या 40 पृष्ठ पर्याप्त हैं? यदि आप मेरी राय पूछें तो मैं कहूँगा कि हाँ, 40 पृष्ठ किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए पर्याप्त हैं और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर 8 पेज में पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ लिख सकते हैं। तो यह एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है। इससे आपको बहुत सारा लाभ है। एक तो आप इस मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्त हो जाएंगे कि बहुत सारे पेजेस भरने होते हैं। कुछ गलतफहमियां ऐसी फैली है कि पेजेस गिन कर नंबर दिए जाते हैं, जो कि सत्य नहीं है। लेकिन आपके मस्तिष्क में यह बात बैठी है। आप येन केन प्रकारेण परीक्षा के दिनों में प्रश्नों के उत्तर को विस्तार देते जाते हैं और 15-20 पेज में एक उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि आप प्रश्न के अनुसार सामग्री न लिखते हुए अवांछित सामग्री लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। आपकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, कई बार तो अपठनीय हो जाती है। आप लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, आसपास हाशिया बहुत बड़ा छोड़ देते हैं और आपकी उत्तर पुस्तिका अनाकर्षक दिखाई देने लगती है।
इतने पेज भरने के बाद भी आपकी मार्किंग बहुत ही कम होती है, एवरेज 100 में से 40-45। और ऐसी स्थिति का कारण यही है कि आपके मन में ये बात बैठ गई है कि हमें बहुत पेज लिखना है। अब चूंकि आपके पास विकल्प ही नहीं है, आपको 40 पेज में ही सारे उत्तर लिखना है, तो अब आप जमा कर अच्छे से और प्रश्न के अनुरूप जो वास्तविक सामग्री है उसी को आप अपने उत्तरों में लिखेंगे। फलस्वरूप जांचने वाले जो प्रोफेसर साहब होते हैं उन्हें सुविधा होगी और वो आपको अच्छे अंक भी प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने उत्तरों में वही सामग्री लिखी होगी जो प्रश्न के अनुसार अपेक्षित है। बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं, बहुत बड़ी बड़ी रूपरेखाएं, बहुत बड़े बड़े उपसंहार, वाक्यों का दोहराव, इस तरह की चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक चीज़ है और आप इस नए परिवर्तन का, नए प्रयोग का स्वागत कीजिए। अपनी पढ़ाई को इस तरह से आप कीजिए कि आप 40 पेज में 5 प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। एमए, एमकॉम, एमएससी की जहाँ तक बात है, जब स्नातक स्तर की परीक्षाओं के टाइम टेबल आएंगे और उसमें भी यदि 40 पेज में एक ही उत्तर पुस्तिका में लिखने की बात रहती है, तो वहाँ पर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने होते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है, जिन्हें आप एक पेज में लिख सकते हैं। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने होते हैं, जिन्हें आप 2-2 पेजेस में लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं, जिन्हें आप 8-8, 10-10 पेजेस में लिख सकते हैं और 40 पेज में आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया ये कदम है खरगोन यूनिवर्सिटी का और आशा करते हैं कि इसी तरह की व्यवस्था दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी प्रारंभ की जाएगी और विद्यार्थियों को अवांछित मानसिक दबाव से मुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी बहुत अच्छे से हो सकेगा और विद्यार्थियों को उनके परिश्रम के अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे। इस बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से लीजिए, आशाएं रखिए और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा जगत में होने वाले नए परिवर्तन और आपके लिए आवश्यक सामग्री से युक्त वीडियोस इस चैनल पर निरंतर अपलोड होते रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इसके साथ सदैव बने रहिए। चैनल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवानिया और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।